नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में देखेंगे कि अनुलोम विलोम भगवान शिव के द्वारा बताई गई विधि से किस प्रकार कर सकते हैं। सीधे विषय पर आ जाते हैं। गंधर्व तंत्र से 2 श्लोक हैं, 70 और 71, जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। कहा गया, वामया पूरयेद्वायुं शनैः शनैस्तु मध्यया धारयेद् दक्षया मुञ्चेद् परं तत्क्रमोत्क्रमात् यावच्छक्यं नियम्य सूनमनसैव स्मरन् परां मंत्रस्य मुखबीजं वा समस्तं वा जपन् प्रिये। इन 2 श्लोकों में भगवान शिव ने अनुलोम विलोम करने की सही प्रक्रिया बताई है। भगवान शिव जहाँ से योग प्रभृत हुआ, जहाँ से योग निकला, भगवान शिव जो योग के आदि देवता हैं, योग की समस्त प्रक्रिया भगवान शिव द्वारा ही बताई गई है। तो यदि वो अनुलोम विलोम करने की विधि बता रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि हम किस प्रकार से इसको कर रहे हैं। तो हम जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं वो ठीक इसी विधि से है, बस इसमें हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है। तो देखते हैं ये विधि क्या बताई गई है और हम इसको कैसे करते हैं। यहाँ कहा गया, वाम अर्थात इड़ा नाड़ी से यानी चंद्र नाड़ी से बाईं साइड से वायु को धीरे धीरे भरना चाहिए। मध्य नाड़ी से उसे रोकना चाहिए यानी सुषुम्ना से, और दाहिनी अर्थात पिंगला नाड़ी से उसे छोड़ना चाहिए। जितनी देर तक संभव हो प्राणों को रोककर ध्यान करते हुए मंत्र के मुख्य बीज ओम का, इसमें ओम का केवल ओम या पूरे ओम का जाप करते रहना चाहिए। तो यहाँ हम पूरे ओम का जाप करेंगे सरलता के लिए। अब करते क्या हैं, हम इसी प्रकार से अनुलोम विलोम करते हैं, यानी बाईं साइड से सांस को भरते हैं, फिर रोकते हैं और छोड़ते हैं। बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है। वो क्या? वो ये कि जब हम वाम साइड से यानी लेफ़्ट साइड से सांस को भरें तो हमें अपनी चंद्र नाड़ी का स्मरण करना चाहिए। यानी अपनी लेफ़्ट साइड में जो नाड़ी है, चंद्र नाड़ी या इड़ा नाड़ी, उसका स्मरण करना चाहिए। मध्य नाड़ी में जब हम श्वास को रोकते हैं तब हमें अपनी मध्य नाड़ी या सुषुम्ना का स्मरण करना चाहिए, और जब हम इस श्वास को बाहर छोड़ते हैं तब हमें अपनी दाहिनी नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी का स्मरण करना चाहिए। स्मरण का अर्थ ये कि जब आप श्वास को भरें तब ये भावना रहनी चाहिए कि मेरी चंद्र नाड़ी गतिशील हो रही है, और यही आप सूर्य नाड़ी के साथ अनुभव करें श्वास को छोड़ने या श्वास को लेते समय। तो ये कुंडलिनी जागरण के लिए भी एक बड़ा अच्छा प्रयोग है कि जब आप श्वास को भरते समय केवल अपनी श्वास को ले और छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी नाड़ियों की भावना भी कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड से यानी चंद्र नाड़ी की साइड से मैं सांस ले छोड़ रहा हूँ, और राइट साइड से यानी सूर्य नाड़ी की साइड से मैं ले सांस को और छोड़ रहा हूँ। और जब मेरी सांस रोकी जा रही है तब यहाँ सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित हो रही है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो रही है, सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो रही है। तो यहाँ कुंडलिनी ध्यान और प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यानी हम अपनी नाड़ियों का भी ध्यान कर रहे हैं और साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर रहे हैं। तो इससे हमें 2 प्रकार के लाभ होंगे। एक तो जो नाड़ियों की शुद्धि हमारी होती है वो तो हो ही रही है, साथ ही स्वर योग का अभ्यास भी स्वतः ही हो रहा है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको करके देखेंगे तब इसके लाभ का अनुमान कर पाएंगे, इसके लाभ का अनुभव कर पाएंगे। यहाँ एक और बात कही गई है, उसको हमें अनुलोम विलोम जब भी करें ध्यान रखते हुए करना है। यहाँ कहा गया है कि जितनी देर तक संभव हो प्राणों को रोककर परा देवता का ध्यान करते हुए मंत्र के मुख्य बीज का जप करते रहना चाहिए। तो यहाँ जप कुंभक में करना है, ओम का जप, ये ध्यान रखिए।
कि ओम का जप कुंभक में करना है। हमने इस विधि का बहुत अभ्यास किया और ये पाया कि ये विधि सामान्य गति से हम जो या सामान्य विधि से हम जो प्राणायाम करते हैं उससे कई गुना प्रभावशाली है। तो जब भी सांस लें और छोड़ें तब नाड़ियों का ध्यान करें। लेफ़्ट साइड से छोड़ें या लें तो चंद्र नाड़ी का ध्यान करें। राइट साइड से सांस लें या छोड़ें तो सूर्य नाड़ी का ध्यान करें। सांस को रोकते हुए सुषुम्ना का ध्यान करें और इसी ध्यान क्रम में ओम का ध्यान जब करें जब कुंभक की अवस्था हो, जब सुषुम्ना का ध्यान चल रहा हो, उसी समय ओम का जाप करें मन ही मन। तो ये विधि भगवान शिव द्वारा बताई गई एक विचित्र विधि है, विशिष्ट विधि है, जिसको हमने लिया है गंधर्व तंत्र से और उसके मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। चाहें तो इन्हें नोट कर लें और इस विधि से अभ्यास करके देखें। इस विधि से अभ्यास के जो अनुभव हों वो शेयर अवश्य करें। कल पुनः उपस्थित होंगे किसी नए विषय को लेकर। ईश्वर इच्छा से सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।